ऐतिहासिक नगरी टिहरी, सामंतशाही का केंद्र, गढ़वाल राजाओं की रियासत, श्रीदेव सुमन और एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे बांध के तौर पर अपना परिचय रखता है। लेकिन आज टिहरी जैविक खेती और आत्मनिर्भर जनपद के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में PKVY और नमामि गंगे जैसी योजनाओं ने जैविक खेती का क्षेत्रफल 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 37,540 हेक्टेयर कर दिखाया है। साथ ही जैविक उत्पादों के विपणन के लिए जनपद में 86 आउटलेट की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें उत्पादों का मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग के माध्यम से उत्पादों के उचित मूल्य की व्यवस्था की गई है। एवं जैविक खेती में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए और उनके कार्य बोझ को कम करने के लिए कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं और जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के प्रयासों के चलते आधुनिक कृषि यंत्रों को 80% अनुदान में वितरण किया गया है। जंगलों में चारा हेतु जाती महिलाओं पर जंगली जानवरों के आक्रमण और पहाड़ों से गिरने के भय की पीड़ा को देखते हुए जनपद में विभाग और जिला प्रशासन द्वारा गांव के समीप 100 हेक्टेयर बंजर भूमि पर नेपियर घास का रोपण किया गया है। पहाड़ों में कृषकों को अपने श्रम का उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब फसल तैयार होती थी तब जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जाता था, जिसके लिए कृषि विभाग एवं मनरेगा के माध्यम से 44 गांवों में 135 हेक्टेयर क्षेत्र में कटीली तार की घेरबाड़ कराकर एक तरफ नुकसान को बचाया तो दूसरी तरफ जंगली जानवर जो कि घर तक पहुंच जाते थे, इससे भी अब निजात मिली है। जनपद का 90% क्षेत्र असिंचित है, जिसको देखते हुए विभाग और जिलाधिकारी के प्रयासों से सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए बरसों पुराने जीर्ण शीर्ण पड़े टैंकों का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही नए टैंकों, चेक डैम, कच्चे तालाब, HDP पाइप, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर 3500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर नकदी फसलों के उत्पादन योग्य बनाया गया है। पहाड़ों की बिखरी जोत को एक करने के लिए सामूहिक खेती कार्यक्रम में SHG के माध्यम से बिखरी जोतों को एक कर सगंध और औषधीय पौधों से स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। लेवेंडर, डेंडिलियन, सहजन और रोजमेरी जैसे पौधों की खेती से किसानों को अत्यधिक लाभ दिलाने के लिए कृषकों को ऐसी नकदी खेती से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए पूरे जनपद में प्रयास किए जा रहे हैं। आज 115 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधों की खेती की जा रही है। आज इस खेती से जनपद में 3,350 किसानों को जोड़ा जा चुका है। विभागीय योजना अंतर्गत पशुधन आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादन हेतु 220 भैंस, 160 यूनिट बकरियों का वितरण किया गया। साथ ही क्लस्टर अप्रोच को विकसित करने के लिए उद्यान आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से 100 हेक्टेयर भूमि में सिट्रस वैली की स्थापना की गई है। विभाग के इन प्रयासों से पलायन में भी काफी कमी आई है। योजनाओं के चलते युवाओं का आकर्षण खेती की तरफ बढ़ा है। सगंध और औषधीय पौधों की खेती के साथ ही धान चक्की, आटा चक्की, पावर वीडर चलाकर आज युवा अपने ही गांव में स्वरोजगार से जुड़ रहा है। आज कृषि विभाग और जिला प्रशासन के स्वरोजगार के प्रति प्रयासों को देखते हुए किसानों को देय अंशदान को कम करने के लिए TSDC, अजीज प्रेमजी ट्रस्ट, NRLM, टाटा ट्रस्ट, पतंजलि आदि संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। ये किसानों की सफलता को देखते हुए किसानों का अंशदान को कम करने के लिए आगे आ रही हैं। टिहरी जनपद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है और कह रहा है, अभिनव भारत की देखो हमने कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। नगर नगर, डगर डगर, हर टिहरी खुशहाली आई है। जब खेती रोजगार सम्मान बढ़ा, तब सूरज मेहनत का चमक उठा।